मैं राकेश वशिष्ठ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एएमएस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बहुत कम समय में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। और लकीली डेट शीट भी इतनी बेहतरीन बनी है कि पहला पेपर मैथ का है और दूसरा साइंस का है और दोनों ही सब्जेक्टों के बीच में 5 से 6 दिन का गैप भी है। इसलिए हर वो स्टूडेंट जिसने अपने अपने लेवल पर बेहतरीन प्रिपरेशन की है एक ढंग से पूरे दोनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकता है। और इस रिवीजन को कैसे करना चाहिए? हाइब्रिड स्टडी फॉर्म में करना चाहिए। हाइब्रिड स्टडी फॉर्म का क्या अर्थ है कि अब आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो आपको 7 या 13 तारीख को, जो कि मैथ्स और साइंस की डेट शीट के अकॉर्डिंगली पेपर हैं, वो उसमें आए, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मान लिया आपने बहुत अच्छे लेवल पर दोनों सब्जेक्ट्स के हर टॉपिक को प्रिपेयर किया है, यानी कि प्रिपरेशन का मतलब क्या है, आपने उसके अंदर अपनी स्किल को डेवलप कर लिया, लेकिन परफॉर्मेंस कभी स्किल से नहीं आती, परफॉर्मेंस प्रैक्टिस से आती है। और इसके लिए हम आपके सामने एक सजेशन रखना चाहेंगे कि हम 4 मैथ्स एंड 4 साइंस के टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसकी डेट शीट कुछ इस तरीके से कि 1 मार्च, 2 मार्च, 3 एंड 4 हम मैथ्स के टेस्ट को कंडक्ट करेंगे और वो कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होगा जिसका पूरा पैटर्न सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली होगा। और इसी तरीके से हम साइंस का 7th, 8th, 9th और 10th मार्च को एग्जाम कंडक्ट करेंगे। इन 4 एग्जामिनेशंस ऑफ मैथ्स एंड साइंस रेस्पेक्टिवली आपको क्यों देने चाहिए? क्योंकि इससे आपको माइन्यूट लेवल पर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगेगा। एज ए टीचर हम अपने अनुभव के अनुसार आपकी आंसर शीट को जब एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि कहां आप आज भी थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं और उसे आपको अल्टीमेट एग्जाम्स के दौरान नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैथ्स के सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि मैथ्स का पेपर हम जानते हैं 3 घंटे में हमें खत्म करना है, लेकिन आइडियली आपको इसे 150 टू 160 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन पेपर इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आंसर्स एज पर द क्वेश्चंस आर कंसर्न खत्म करना चाहिए, सो दैट आपके पास 20 से 25 मिनट का टाइम हो अपनी आंसर शीट्स को, खासकर कैलकुलेशंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करने का। क्या कहीं मैंने कुछ छोटी मोटी गलती तो नहीं कर दी है? और यही तरीका आपने साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। साइंस के पेपर को भी आपने लगभग 150 से 160 मिनट के अंदर खत्म करना चाहिए और वहां भी आपको अपनी आंसर शीट को रिवाइज करना चाहिए। खासकर न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो है, कहीं वहां मेरे से कोई सिली मिस्टेक्स इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं हो गई, या कोई डायग्राम मुझे ढंग से बनाना था, कॉनकेव की जगह कहीं मैंने कॉन्वेक्स ना बना दिया और कॉन्वेक्स की जगह कहीं मैंने कॉनकेव ना बना दिया हो। तो इस तरीके से जब आप आंसर शीट का रिवीजन करते हैं ना, तो आप अपनी कहीं ना कहीं माइन्यूट से, यानी कि माइक्रो से मैक्रो लेवल तक की मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आपका एग्जाम 150 टू 160 मिनट में खत्म होना चाहिए। चलो बात करते हैं मैथ्स के पेपर से। मेरे अनुभव के अनुसार पहला घंटा मैथ्स का जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए होना चाहिए। जैसे पाइथागोरस थ्योरम हो गई, बीपीटी थ्योरम हो गई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। इसके लिए हर वो स्टूडेंट जिसने पूरा साल ईमानदारी से मेहनत की है, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके दिमाग को छोड़ उसके हाथ को पता है कि आंसर लिखना है। इसलिए पहला घंटा जो होगा वो जितने भी क्वेश्चंस के आंसर लिख रहा है सभी के आंसर सही होंगे और उसका कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फेज ऑफ एग्जामिनेशन बढ़ता चला जाएगा। दूसरा घंटा जो होगा एग्जाम का वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, जैसे 9ab स्क्वायर इज इक्वल टू 7ad स्क्वायर। आप समझ चुके होंगे कि मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। वो जो है सेकंड आवर्स में आपको अडॉप्ट करना चाहिए। थर्ड आवर तक आते आते आपका फोकस जो है, आपका कंसंट्रेशन एब्सोल्युटली टॉप क्लास होता है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, आपको पता है कि शुरुआत मेरी अच्छी रही और मिडिल पोर्शन भी जो एग्जामिनेशन के दौरान का टाइम है वो भी मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप पूरा फोकस्ड कॉन्फिडेंट होंगे। और थर्ड आवर आप प्योरली कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए करें, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम निकालना है। अरे पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर, लेकिन स्टिल द क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इजी बट कैन बी वेरी टीडियस आल्सो इफ देयर वुड बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। पता लगा पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो गया, वो एक तरीके से हिट विकेट आउट होने की तरह हुआ, जो नहीं होना चाहिए। ऐसे मीन, मीडियन एंड मोड, वहां भी क्या है, सीधा फॉर्मूला आपने पुट करना है और आंसर निकालना है। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि हम फोकस्ड हों, पूरा कंसंट्रेट हो अपनी आंसर शीट की तरफ। तो आप तीसरे आवर्स की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि पहले 2 घंटे में आपने लगभग 70% पेपर खत्म कर दिया है। लास्ट आवर के अंदर आपने वो रिमेनिंग 30% कवर किया और अब आपके पास 20 से 25 मिनट का समय है। आपने अपनी आंसर शीट को भी रिवाइज किया और कहीं थोड़ी बहुत छोटी बहुत मिस्टेक्स आपने की है उसको रेक्टिफाई किया, एंड यू विल कम आउट विद फ्लाइंग परफॉर्मेंस। सेम विद द साइंस आल्सो।
तो हम इन 4 टेस्टों को मैथ और साइंस को क्यों कंडक्ट कराना चाहते हैं? क्योंकि हम आपको एडाप्टेशन देना चाहते हैं कि आपको जो 7 तारीख को और 13 तारीख को आपने मैथ और साइंस का एग्जाम अटेम्प्ट करना है, उसको किस लहजे से अटेंड करना है। जब आप उन टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, उसके लिए हम आपके घरों के अंदर क्वेश्चन पेपर्स जो है थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल आपको प्रोवाइड कराएंगे, जहां पेरेंट्स उसको डाउनलोड करेंगे और फिर वो पेपर आपको देंगे, आप उसको पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी पिक्स को आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम अपने यहां पर उसको डाउनलोड करके पूरा एनालाइज करके परफॉर्मेंस आपके सामने रखेंगे। और इस पूरी परफॉर्मेंस में आपका जो मेन मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए, कहां मैं गलती कर रहा हूं, आज भी मैं कहां गलती कर रहा हूं, कम से कम मुझे वो पता लग जाए और मेन अल्टीमेट एग्जाम में मैं उसे बिल्कुल भी ना करूं। एक टीचर होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भूल कर भी आप इस मकसद से एग्जाम में मत अपीयर होना कि आपको 100/100 मार्क्स लेने हैं। आपको अपना बेस्ट देना है और हमेशा एक बात याद रखोगे ना, तो आपकी परफॉर्मेंस 100% अच्छी आएगी कि एग्जाम इज ए मेजर ऑफ योर नॉलेज, इट हैज नथिंग टू डू विद मेंटेनिंग द ईगो ऑफ परफॉर्मेंस। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि भाई साल भर जो पढ़ा है देखूं तो सही क्या सीखा है। जब इस उद्देश्य से आप जाओगे तो आपकी स्किल के साथ साथ आपका ब्रेन भी आपका साथ देगा, स्टेबिलिटी के साथ आप पूरे एग्जाम्स को अटेंड करेंगे और मैं यकीन के साथ कहता हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपके लिए डायमंड चांस है। बोर्ड एग्जाम्स कोई फियर नहीं है, कोई एंजाइटी आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप उन कुछ बेहतरीन लकी स्टूडेंट्स में से हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ग्रेडिंग के दौरान क्या रहता था, A1 91% भी A1 है, 100% भी A1 है, लेकिन आपके पास तो डायमंड चांस है। आप 98 मार्क्स लेते हैं या आप 99 लेते हैं या आप 100% मार्क्स लेते हैं, so there is a certain kind of charm। लेकिन ये आपने कितनी परफॉर्मेंस लेनी है, आपने फुल परफॉर्मेंस लेनी है, ये हम टीचरों का काम है। हमें देखना है कि हम आपसे कितना बेस्ट लें और आपका एक ही काम होना चाहिए कि ब्लाइंड फेथ करके आप हमें फॉलो करें। इसी उम्मीद के साथ कि जो मैं कहना चाहता था आपने समझा होगा, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और गॉड से प्रेयर करता हूं कि आप सभी अपने अपने लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस हासिल करें, सभी सब्जेक्ट को बेहतरीन ढंग से दें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।